किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। और वो विषय क्या है? मैं किसान को हर संभव मदद करने, किसान की आवाज़ उठाने और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करने का काम लगातार इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के ऊपर 2 साल से कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि किसान जागरूक हो रहे हैं, होंगे और आगे भी इसी तरह की जानकारी उनको मिलती रहेगी, इस बात के इच्छुक होंगे। और इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और अनेक इस तरह की बातों का पता करिए, अनेक इस तरह की बातें जानिए जो आपके हित और अहित दोनों के अंदर कौन कौन सी नीतियां सरकार द्वारा बनाई जा रही है, बहुत सी कंपनियों द्वारा जो क्या खेल खेला जा रहा है। मैं हर समय वो किसान की आवाज़ उठाने के लिए इस सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़ करके इस जागरूकता अभियान को ताकत दे करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। साथियों, एक खबर निकल के आई है और उस खबर के आधार के ऊपर जो सरसों के सिस्टम में जो बदलाव होने जा रहा है, सरसों की फसल के ऊपर जो बदलाव होने जा रहा है, मैं उस बात की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आपने भारी भरकम बड़ा आंदोलन करके 3 कानून तो रद्द करवा दिए, परंतु पिछले दरवाजे से वही का वही खेल मौके पर खेला जा रहा है। अब भारत के अंदर भारतीय कृषि यूनिवर्सिटियों ने जीएम सरसों के बीज को तैयार करने के लिए तमाम कंपनियों को ऑर्डर दे दिए गए। मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ समय से ही, लगभग 5-6 साल से जीएम सरसों की बिजाई के ऊपर विचार चल रहा था, कोर्ट में केस भी चल रहा था। उन सभी को दरकिनार करते हुए जीएम सरसों का बीज तैयार करने के लिए कंपनियों को बोला जा रहा है और बीज तैयार करने की बात कही जा रही है। और ये कही जा रही है कि 2 वर्ष में जीएम सरसों का बीज भारत के हर किसान तक पहुंचा दिया जाएगा। हो सकता है कि 2 से 3 लग जाएं, परंतु अब आपको तैयार रहना होगा अपनी जेब कटवाने के लिए, भारी भरकम पैसा बीज पर खर्च करने के लिए और बिना गारंटी की फसल की बिजाई करके बिना गारंटी के उत्पादन के लिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं अनेक सबूतों के साथ आपको बता देना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के अंदर जीएम फसलों की खेती होती है। हो सकता है कि वहां पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा हो, परंतु भारत के अंदर आप सभी को पता है कि 1000 तरह की धरती है, 1000 तरह के मौसम हैं, घंटों घंटों में मौसम बदलते हैं, हर एक दिन मौसम के हिसाब से अलग गुजरता है और उस हिसाब से मौसम की अनुकूलता को देखते हुए जो हमारे देसी बीजों को खत्म करके जो हाइब्रिड बीज लाए गए, अनेक तरह के रोग और बीमारी इन बीजों के अंदर स्थापित हो गई। टाइम फिक्स कर दिया गया, मौसम की मार से लगातार किसान को होता नुकसान दिखाई देने लगा। 90 और 92 के दशक में आपको इस बात का पता है कि बीटी नरमा का जिक्र हुआ था और आज मौके के ऊपर बीटी कॉटन का भरमार भारत के अंदर देखा जा रहा है। परंतु प्रोडक्शन क्या हो रहा है? जो प्रोडक्शन भारत के अंदर तुच्छ खेती की जाती थी, जो हमारे बीज हुआ करते थे, बहुत ही कम क्षेत्रफल में कपास की खेती की जाती थी, उस समय किसान को भारी से भारी प्रोडक्शन कॉटन का मिलता था। अमेरिकन सुंडी का अटैक हुआ, अमेरिकन सुंडी को कंट्रोल करने के बजाय, उसकी दवाई तैयार करने की बजाय बीटी बीज को बाजार में उतार दिया गया और बीटी बीज से एक बार तो प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि किसान ने भारी भरकम एरिया के अंदर बिजाई कर दी, जिसके कारण बढ़ा हुआ प्रोडक्शन सामने आया। परंतु आज हालात क्या हो चुके हैं कि बीटी कॉटन के ऊपर 15 स्प्रे करने के बाद भी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है। हमारे तमाम देसी बीजों को, जो नरमा और कपास के बीज हमारे भारत में तैयार होते थे, जलवायु के हिसाब से, हमारे देश की स्थिति के हिसाब से जो बीज तैयार किए जाते थे, उनको खत्म कर दिया गया। सारा का सारा बीज बेचने का धंधा कंपनियों को पकड़ा दिया गया और बीटी नरमा का बीज आज 2000 रुपये प्रति एकड़ किसान को देने पड़ने, उसके बाद में बीटी नरमा की खेती
किसान कर सकता है। किसी प्रकार के कोई रोग की तो रोकथाम नहीं है। तेला इस पर आता है, चेप्पा इस पर आता है, लट इस पर आती है, सुंडी इस पर आती है, थ्रिप इस पर आती है, सफेद मक्खी इस पर आती है। तो फिर बीटी का मतलब और मतलब क्या रह गया? आज वही हालात सरसों के बीज के बारे में किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और मैं बता देना चाहता हूं कि बीज कंपनियों को बीज बनाने के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। जीएम सरसों आएगी और इस देश में हाल क्या होगा यह सुन लीजिए। आवाज उठाना मेरा काम है, समर्थन करना आपका काम है। दिल्ली की कुर्सी तक आप पहुंचा सकते हो, मैं अकेला नहीं पहुंचा सकता। किसान हित की बात करने, किसान का हित देखने, देश के उद्योग धंधों और देश के बीज बचाने, खेती को बचाने के लिए लगातार आवाज उठाना मेरा काम है। साथियों, आज हमारी सरसों 70 और 80 रुपए बाजार के अंदर मिल रही है, परंतु बीज कंपनियां हमें 1120 और 1150 रुपए के पैकेट 1 किलो का देना पड़ रहा है। परंतु जब जीएम सरसों का बीज कंपनियों के हाथों में आ जाएगा तो आप अनुमान लगा के देख लेना कि आपको किस रेट में बीज मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार कंपनियों को सामान देने और कंपनियों से बीज बनवाने में इतनी उतावली क्यों हो चुकी है? सरकार के पास क्या नहीं है? सरकार के पास फील्ड नहीं है क्या? अधिकारी नहीं है क्या? पैसे नहीं है क्या? फिर कंपनियों को बीज बनाने का ऑर्डर देने का मतलब और मतलब क्या बन चुका है? मतलब यह बन चुका है कि इस भारत देश के अंदर विदेशी कंपनियों ने अपना डेरा डाल लिया है। मैं दीपावली के दिन यह बात बता देना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जब इस भारत के निर्माण के लिए अनेक तरह के राक्षसों, अनेक तरह के दानवों का अंत करके या धर्म की स्थापना करके अच्छे खाने और अच्छे बीज और अच्छी बात की शुरुआत की थी, आज उसी को उल्टा दिशा में ले जाया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी चीज आपके पास आ रही है, कंपनी की आ रही है, फिर सरकार अपने अधिकारियों से क्या करवा रही है, विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं? जब बीज कंपनियां बना, नरमा और सरसों की कम पानी वाले क्षेत्रों के अंदर नकदी खेती मानी जाती है और दोनों ही कंपनियों के, दोनों ही जिनसों के बीज कंपनियों के हाथों में सौंपे जा रहे हैं, तो सीधा सीधा सवाल खड़ा करने का मेरा हक बनता है। साथियों, हम सबका मिलकर के ये आंदोलन और ये प्रयास और हमारा ये सवाल भी बनता है कि आपके डॉक्टर, विशेषज्ञ, जितने भी एग्री यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए हैं, वो फिर क्या कर रहे हैं? आपके फील्ड में बीज तैयार करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? भारी भरकम पैकेज दे के आप यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बीज रिसर्च का काम चल रहा है उसे खत्म करने पर क्यों तुले हुए हो? साथियों, हमारी अनेक यूनिवर्सिटियों ने अच्छे बीज तैयार किए, गुणवत्ता अच्छी थी, तेल की मात्रा अच्छी थी, शुद्ध खाना था, परंतु आज हमारी बंदरगाहों पर कनेला तेल आया और उसको केमिकल वाला तेल बना दिया गया और माना गया, सैंपल में देखा गया कि इसमें केमिकल है, परंतु वही तेल प्राप्त करने के लिए भारत के अंदर जीएम सरसों की खेती को बढ़ावा देने का जोर दिया जा रहा है और यह हवाला दिया जा रहा है कि इतनी भारी भरकम जनसंख्या का पेट भरने के लिए जीएम की खेती जरूरी है। साथियों, इसी तरह के अनेक पेस्टिसाइडों का प्रयोग होगा, अनेक तरह से किसान के खर्चे बढ़ेंगे, अनेक तरह से कंपनियां बीज के मामले में किसान को लूटेंगी और नकली बीज, जिस तरह से राजस्थान में किरोड़ीलाल जी मीणा ने लगातार छापे मार मार करके अनेक कंपनियों का भंडाफोड़ किया है, उससे भी बुरी हालत आने वाले समय के अंदर आप किसान को बीज देने वाली कंपनियों के देख सकते हो। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि किस किस कंपनी का बीज आज नकली बाजार में आया हुआ है, मुझे पता है कि इन कंपनियों का बीज नकली आ रहा है और वो किसान बो रहा है और किसान के भारी भरकम पैसे लग रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। मैं किसानों को गिरिराज, जो भरतपुर यूनिवर्सिटी की सरसों है, राजस्थान के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने निकाली है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। 725, 749 सरकारी वैरायटियों के बारे में तमाम जानकारी दे रहा हूँ और सरकारी वैरायटियाँ बीजने का आह्वान किसान से कर रहा हूँ। कुछ किसानों को मैं गिरिराज का बीज भी दे रहा हूँ। मेरा नंबर 98-130-78-943 है। किसी भाई को डाउट और शंका हो तो वो फोन भी कर सकता है। परंतु मैं बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय आपके लिए बीज कंपनियां देंगी, आपके लिए खाद कंपनियां देंगी, आपके लिए दवाई कंपनियां देंगी, टोटली कंपनियां देकर के आपसे मनमर्जी का रेट वसूला जाएगा, जो आज बाजार में दिखाई दे रहा है, और नकली भी मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता
कि तमाम सब कंपनियां नकली हैं, परंतु यहाँ इस देश के अंदर इतने चोर दरवाजे खोले गए हैं, इतने चोर दरवाजे बन चुके हैं कि नकली ही नकली की भरमार है। साथियों, अगले 2 वर्षों के अंदर जीएम सरसों का बीज आपके बाजार में मिलेगा। यदि कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से या अपने आंदोलन के प्रभाव से यदि इसको नहीं रोका गया तो हमारी तमाम जितनी भी वैरायटियां आज मौके के ऊपर चल रही हैं, सारी की सारी वैरायटियां धूमिल और ख़त्म हो जाएंगी। और उसका खामियाजा क्या होगा कि एक चाबीनुमा बीज आपको दे दिया जाएगा। समय, टाइम, मौसम सब कुछ निर्धारित करके दिया जाएगा और मान के चलो कि भारत के अंदर कभी मौसम एक बराबर नहीं रहेगा, जिसके कारण हो सकता है कि एक बार तो पैदावार में मुनाफा हो, बढ़ावा हो, परंतु आखिर में नरमा वाली पोजीशन सेम हमारे भारत के अंदर सरसों की देखी जाएगी। और ये एक बात तय हो चुकी है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के किसान, पूरी दुनिया के राजा के देश भारत को अपना बाजार मान चुके हैं और भारत की जनता को केमिकल वाला सामान खिलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तमाम देशों की कंपनियां यहाँ आकर डेरा डाल चुकी हैं और इस 150 करोड़ जनसंख्या का संपूर्ण रूप से शोषण करके फायदा उठा रही है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि मौके के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो गलत नहीं है। साथियों, थोड़ी बातों को ज़्यादा समझना, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि इस आंदोलन में भाग लेकर के आप इस तरह की बीमारियों को रोकना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल को बढ़ा करके हमारे देसी बीजों, हमारी देसी नस्लों और हमारे देश की किसानी खेती को बचाने का काम करें, ताकि आगे आने वाले समय में इन्हें रोका जा सके। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं, क्योंकि यह लंबा होता जा रहा है। बातें बहुत हैं, परंतु मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई। इस बारे आपको आगाह और सावधान रहेगा। नहीं बोलोगे, नहीं करोगे तो 100% जीएम आपको मिलेगा। आप कंपनियों के हाथों लूटे जाओगे, पैदावार की कोई गारंटी नहीं होगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर आप इन बातों पर विचार करेंगे। जय हिंद।